हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम रोग निदान स्टार्ट कर रहे हैं। तो रोग निदान और विकृति विज्ञान सब्जेक्ट को पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस भी कहते हैं मॉडर्न में। तो मैं उसका आयुर्वेदिक पोर्शन आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं रोग निदान को और किन किन पर्यायों से कहते हैं। तो रोग निदान के पर्याय रोग निश्चय तंत्र भी हैं, रोग निर्णय और डायग्नोसिस। इंग्लिश में हम इसे डायग्नोसिस भी कहते हैं, यानी रोगों को की पहचान करना। इसका मुख्य ग्रंथ आयुर्वेद में कौन सा है? तो माधव निदान। ये बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है निदान में। तो निदाने इसे कहते हैं, निदाने तो माधव श्रेष्ठ, इस तरीके से कहा भी जाता है, माधव श्रेष्ठ। तो निदान, अगर हमें निदान सीखना है तो हमें माधव निदान ग्रंथ को पढ़ना जरूरी माना जाता है। माधव निदान का ही पर्याय रोग विनिश्चय तंत्र भी है। तो माधव निदान ग्रंथ के बारे में कुछ चीजें इम्पोर्टेंट हम जान लेते हैं। इसके राइटर हैं, इसके लेखक माधवकर हैं। इसकी जो प्रधान टीका है, मतलब इस पर जो टीका ग्रंथ लिखा गया है वो मधुकोश टीका कहलाती है। ठीक है, संस्कृत टीका है। और मधुकोश टीका के रचयिता जो हैं वो विजय रक्षित और श्रीकंठ दत्त हैं। श्रीकंठ दत्त ने विजय रक्षित ने इसको अश्मरी रोग विनिश्चय तक लिखा है, मतलब अश्मरी रोग तक निदान का वर्णन किया है। और अश्मरी रोग के आगे का वर्णन श्रीकंठ दत्त ने किया है। तो माधव निदान पर इन दोनों ने टीका लिखी है। ठीक है, और वो टीका अश्मरी रोग तक विजय रक्षित की लिखी हुई है और श्रीकंठ दत्त तक अश्मरी रोग के आगे लिखी हुई है। श्रीकंठ दत्त विजय रक्षित के गुरु हैं और विजय रक्षित शिष्य हैं। ठीक है, और इसकी हिंदी टीकाएं कौन सी हैं? एक टीका है विद्योतनी व्याख्या जो सुदर्शन शास्त्री ने लिखी है, विमला मधुधरा जो ब्रह्मानंद त्रिपाठी ने लिखी है, ये जनरली इसकी पढ़ी जाती हैं। और एक शारदा व्याख्या है जो शारदा चरण सेन ने लिखी है, और एक सर्वांग सुंदरी व्याख्या है जो लालचंद वैद्य ने लिखी है। ठीक है, तो अष्टांग हृदय की भी एक सर्वांग सुंदरा नाम से टीका है, तो उससे कंफ्यूज नहीं मतलब होना है। इसकी जो टीका है वो सर्वांग सुंदरी नाम से है, जो कि लालचंद वैद्य द्वारा लिखी गई है। संस्कृत टीका है और अन्य टीकाएं कौन सी हैं? तो अभी हमने मधुकोश टीका के बारे में तो पढ़ लिया, जो इसकी प्रधान टीका है ना। इसके अलावा वैद्य मनोरमा टीका जो रामकृष्ण ने लिखी है, माधव निदान टिप्पणी भाव मिश्र सुबोधिनी वासुदेव के द्वारा लिखी गई, सिद्धांत चिंतामणि नरसिंह कविराज के द्वारा लिखी गई, और आतंक दर्पण वाचस्पति के द्वारा लिखी गई। ये हम इसलिए एक बार एक नज़र इनको देख ले रहे हैं कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में इनमें से कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि माधव निदान या रोग विनिश्चय ग्रंथ है ना, इसको रोग विनिश्चय तंत्र भी कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना, महत्व क्या है इसका? तो महत्व टीका में इस प्रकार से बताया गया है श्लोक के रूप में कि नाना मुनि नाम वचनैर इदानीम समास्त सद विषजाम नियोगात सोपद्रव अरिष्ट निदान लिंगो निबध्यते रोग विनिश्चय। यानी इस रोग विनिश्चय ग्रंथ में, माधव निदान को ही रोग विनिश्चय ग्रंथ कहते हैं, तो इस रोग विनिश्चय ग्रंथ में अनेक प्रकार के मुनियों के वचनों को संक्षेप में एक साथ योग करते हुए यह रोग विनिश्चय ग्रंथ बनाया गया है। ठीक है, तो ये ग्रंथ इतना अच्छे से रोगों के डायग्नोसिस को करना सिखाता है कि जिन अल्प मेधस जो विषक हैं, मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है और उनके पास नाना तंत्र विहीना यानी अनेक प्रकार के ग्रंथ भी नहीं है, जिससे वो सभी प्रकार के रोगों की सभी इम्पोर्टेंट बातें को समझ सकें, तो वो भी क्या है, माधव निदान मात्र को पढ़ने से आतंक भय में भविष्य के आतंक के भय से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो रोगों के बारे में सुखपूर्वक इस ग्रंथ को पढ़ने से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो आतंक यानी रोग, तो रोग के भय को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं वो, यानी रोग को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या 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 वर्णित किया गया है? तो इसमें लिखा है
रोग विनिश्चय ग्रंथ में उपद्रव के सहित और अरिष्ट के सहित निदान और लक्षणों का वर्णन किया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इसके अध्ययन से एक अल्पबुद्धि वैद्य भी, जिसे अनेक प्रकार के ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, वह सुखपूर्वक व्याधि का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होता है। और ये व्याधि का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होता है तो रोग के भय से भी अपने रोगियों को मुक्त करा देता है। अब आइए हम देखते हैं रोग निदान किसे कहते हैं, रोग निदान की परिभाषा क्या है। तो ये कहा गया है, रोगाणाम विशेषेण वातजत्वादि साध्य असातत्व आदि रूपेण निश्चयो ज्ञानम येन स रोग विनिश्चय ग्रंथो। तो रोग विनिश्चय ग्रंथ है ना, रोग विनिश्चय ग्रंथ किसे कहते हैं, तो विशेष रूप से वातजत्वादि और साध्य साध्यत्व आदि रूपेण निश्चयो ज्ञानम, यानी रोगों के वातज आदि भेद है ना, वात आदि दोषों तथा उनके भेदों और उपभेदों का ज्ञान करना जिस ग्रंथ में किया जाता है। रोगों की साध्यता असाध्यता का ज्ञान जिस ग्रंथ के द्वारा किया जाता है। और ज्ञान और विशेष ज्ञान यानी विज्ञान के द्वारा रोगों का विनिश्चय जिस ग्रंथ में किया जाता है उसे हम रोग विनिश्चय ग्रंथ कहते हैं। अब यहाँ पूरा हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, विकारों के या रोगों के बारे में। देखिए रोगों के भेद जो वाताजादी दोषों के आधार पर हैं या रोगों की साध्यता है ना, रोगों का इस विनिश्चय करना कि कौन सा रोग है, ये सब रोग के बारे में करें। तो रोग होता क्या है, ठीक है। तो विकार या रोग किसे कहा गया है, तो रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष के वैषम्य को ही रोग या विकार कहते हैं, ठीक है। इसे हम ये भी कह सकते हैं धातु वैषम्य, दोष का वैषम्य भी रोग है और धातुओं का वैषम्य भी रोग है। धातु किसे कहा जाता है, दोष धातु मल सभी जब देह का धारण करते हैं तो उन्हें धातुएं कहा जाता है। तो इनमें कोई भी विषमता आ जाती है, यहाँ दोष वैषम्य एक शब्द इस्तेमाल कर ही लिया है, तो विशेषतः दोष धातु अथवा मल इनका किसी का भी क्षय या वृद्धि या विषमता हो तो उसे हम धातु वैषम्य कहते हैं और धातु वैषम्य को ही रोग या विकार कहा जाता है। और अगर हम नॉर्मल शब्दों में कहें तो दोष वैषम्य को भी विकार कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन दी गई है, विकारो दुखमेव च, विकार को ही दुख भी कहते हैं। विकार दोषों का वैषम्य है और ये विकार को दुख भी कहते हैं क्योंकि विकार होने से रुजा या वेदना या पीड़ा रूपी दुख उत्पन्न होता है। विकृति रुच्यते विकार, विकृति विकार को कहते हैं, तो विकार का ही एक पर्याय विकृति भी है। इसलिए विकृति विज्ञान यहाँ पर विकारों का विज्ञान या रोगों का विज्ञान विकृति विज्ञान कहलाता है। अब विकृति विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। विकृति रुच्यते विकार, विकृति को ही विकार कहा जाता है। अब विकार क्या है, तत्र विकारम हेतु दोष दूष्य प्रकृति देश काल बल विशेष लिंगतश्च परीक्षित। तो विकार की परीक्षा किस प्रकार की जाती है, तो इस विकृति की परीक्षा या विकार की परीक्षा हेतु के परीक्षा के द्वारा, लिंग के द्वारा, दोष के द्वारा, दूष्य के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, देश काल और बल आदि लक्षणों को देखकर हम विकृति की परीक्षा करते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के आधार पर ही हम अपनी चिकित्सा योजना बना सकते हैं। पहली बात तो इसके द्वारा ही हम रोग को पहचानते हैं, है ना, कौन से निदान का सेवन किया गया, क्या लक्षण आ रहे हैं, कौन सा दोष है, किन दोषियों को दूषित कर रहा है, रोगी की प्रकृति क्या है, कि देश कौन सा है ना। देश दो प्रकार का होता है, या तो रोगी का शरीर है ना, और दूसरा जिस देश में वो रहता है, इन दोनों को ही देश कहते हैं। तो इसकी भी परीक्षा करना, काल किस काल में हो रहा है, और बल रोगी का बल कितना है या व्याधि का बल कितना है, इन सब लक्षणों को देखकर हम विकृति की परीक्षा करते हैं। तो इस प्रकार के विज्ञान को जिसमें विकृति संबंधी संपूर्ण ज्ञान दिया गया हो उसे विकृति विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। अब रोग निदान क्यों हमें पढ़ना आवश्यक है, तो उसका महत्व क्या है। तो रोग निदान के आधारभूत घटकों की विकृत अवस्था का ज्ञान करके विभिन्न रोगों का पता लगाया जाता है। मतलब रोग निदान में हमें कुछ विशेष चीजें बताई जाएंगी जिनको हम
अगर नॉलेज, जिनका नॉलेज लेते हैं और उसके द्वारा हम रोग की परीक्षा करते हैं तो हमें विकृत अवस्था का ज्ञान होता है और उसको परीक्षा करके हम विभिन्न रोगों का पता लगाया जाता है, पहला। ठीक है, तो ये हमारा जैसे निदान पंचक आदि है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसको जानकर हम रोगों की परीक्षा करके पहचानते हैं। फिर दोष की विभिन्न अवस्थाओं को जानना कि दोषों का प्रकोप हुआ है, क्षय हुआ है या वृद्धि हुई है ना। प्रकोप यानी वृद्धि, क्षय यानी हीनता। तो इनके भी विभिन्न भेद हैं, उसको जानकर हम दोषों की विकृत अवस्था का ज्ञान करते हैं। और दोषों का आश्रय कौन है और आश्रय कौन है, दूष्य कौन है, इन भेदों आदि को जानते हैं। ठीक है, धातु और उपधातु की विभिन्न अवस्थाओं को जानते हैं कि धातुएं क्षय हुई हैं या वृद्धि हुई हैं, या धातुओं के किस धातु के प्रदोषज विकार हैं, रस प्रदोषज हैं कि रक्त प्रदोषज हैं। इस प्रकार हर एक धातु के साथ में उनके दूषण से या उनकी विकृति से होने वाले विकार कौन से हैं, इनको हम रोग विकृति विज्ञान के अंदर ही सीखते हैं। और विद्ध लक्षणों आदि को जाना कि शरीर में विद्ध लक्षण कौन से आते हैं, कहीं पर वेद हुआ है यानी कहीं कोई कांटा आदि इस तरह से शल्य चुभा है तो उसके कारण क्या लक्षण आ रहे हैं, ये सब हम विकृति विज्ञान में जानते हैं। मल की विभिन्न अवस्थाएं जैसे क्षय, वृद्धि, है ना, आदि। और मल प्रदोषज विकार यानी मल को दूषित हो जाने से जो विकार उत्पन्न होते हैं, विभिन्न प्रकार के मलों के दूषित होने से, उनको भी हम विकृति विज्ञान के अंदर जानते हैं। अग्नि की दृष्टि का भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अग्नि मतलब जाठराग्नि। जितने भी रोग हैं वो प्रथमतः तो जाठराग्नि के दूषित होने से होते हैं। तो अग्नि की दृष्टि का भी सम्यक ज्ञान हम कहाँ प्राप्त करते हैं, विकृति विज्ञान में प्राप्त करते हैं। और दोषों की विभिन्न प्रकार की गतियाँ, है ना, जैसे क्षय, वृद्धि और समरहना, है ना, ये भी दोषों की गति है। तिर्यक गति, है ना, ये भी दोषों की गति है। ऊर्ध्व अधः गति और तिर्यक गति, अधः और तिर्यक गति, ये भी दोषों की गति है। शाखा, मर्मास्थि, संधि और कोष्ठ, संधि और कोष्ठ, ये भी दोषों की गति है। तो इस तरह से अनेक प्रकार की गतियां हैं, ये भी हम यहाँ पर रोग विकृति के विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। आवरण का भी ज्ञान प्राप्त करना, है ना। आवरण भी कई प्रकार का होता है जिसमें वात अनेक या तो मल के द्वारा या धातुओं के द्वारा या स्वयं अन्य दोषों के द्वारा, है ना, या स्वयं वात के द्वारा भी, वात के ही अनेक प्रकार के भेद है तो उनके द्वारा भी आवृत हो जाती है। तो आवरण का भी ज्ञान हम कहाँ प्राप्त करेंगे, विकृति विज्ञान के अंतर्गत। स्रोतसों की दृष्टि का ज्ञान, है ना, विभिन्न प्रकार के जो स्रोतस हैं उनके दृष्टि से होने वाले जो रोग हैं उनको भी हम कहाँ ज्ञान प्राप्त करेंगे, विकृति विज्ञान के अंतर्गत। व्याधि की चिकित्सा करने में व्याधि के लक्षणों को जानने से अधिक व्याधि के आधारभूत घटकों को जानना जरूरी होता है ना। ये बात बहुत अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए कि व्याधि के लक्षण मात्र जान लेने से हम व्याधि की चिकित्सा नहीं कर सकते। हमें क्या जानना जरूरी है, किन दोषों से वो हो रही है, किन धातुओं को वो दूषित कर रही है। व्याधि मतलब वो दोष जो है वो किन धातुओं को दूषित करके व्याधि की उत्पत्ति कर रहे हैं, या मल आदि। तो ये व्याधि के आधारभूत घटक होते हैं। इनको जाने बिना हम रोग का ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक हम रोग का पूरी तरीके से पहचान नहीं कर पाएंगे या ये सब आधारभूत घटकों को जान नहीं पाएंगे, तब तक हम उनकी चिकित्सा करने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, रोग और रोगी की परीक्षा, है ना, रोग निदान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, इस चीज को बहुत अच्छी तरह जान लीजिए कि हम दो प्रकार से परीक्षा कर रहे हैं। एक तो हम रोग की परीक्षा कर रहे हैं और दूसरा हम रोगी की परीक्षा कर रहे हैं। तो ये दोनों ही रोग निदान का विषय होते हैं और इसके द्वारा हम रोग को निश्चयात्मक रूप से ज्ञान करते हैं। तो रोग की परीक्षा हम निदान पंचक के द्वारा करेंगे, जो आगे हमें बताया जाएगा। निदान पूर्व रूप, उपशय, अनुपशय और संप्राप्ति के द्वारा। और रोगी परीक्षा हम बहुत प्रकार से करते हैं। अष्टविध परीक्षा है,
प्रकृति परीक्षा है ना, तो अनेक प्रकार के है ना, जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है ना, चतुर्विध परीक्षा प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा। तो ये मैं कुछ बोल रही हूँ, अदरवाइज बहुत सारी तरीके की परीक्षाएं आपको बताई जाएंगी, जिनके द्वारा आप किसकी परीक्षा करोगे, रोगी की परीक्षा करोगे। तो रोग की परीक्षा और रोगी की परीक्षा ये दोनों ही निदान के महत्वपूर्ण विषय हैं, और इसके बाद ही हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, और उसके आधार पर फिर हम अपनी चिकित्सा की योजना बनाते हैं। तो ये रोग निदान का इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। फिर रोग निदान के द्वारा ही रोग के उत्पादक हेतु, लिंक आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और उसके अनुसार ही हम उसमें औषध की योजना बना सकते हैं। क्योंकि जब तक हम हेतु नहीं जानेंगे तब तक हम निदान परिवर्जन नहीं करा सकते। निदान यानी हेतु, तो निदान परिवर्जन कराने के लिए भी हमें हेतु की आवश्यकता होती है, यानी हमारी औषध यानी चिकित्सा। पहली चिकित्सा हमारी निदान परिवर्जन है। दूसरी, रोग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हमें हेतु की जरूरत रहती है। तो उत्पादक हेतु, और इसमें कहते हैं व्यंजक हेतु, या जिसके द्वारा रोग को पहचानते हैं, और रोगों का कारण भी। ये हेतुओं को हम अच्छी तरह से जानना पड़ेगा, और इसी प्रकार लक्षण आदि का सम्यक प्रकार से रोगों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तभी फिर हम रोग को पहचान पाएंगे और उसकी चिकित्सा कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए रोग निदान के कारण ही चिकित्सा का महत्व होता है। यानी रोग निदान जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक चिकित्सा का महत्व आएगा नहीं, चिकित्सा एक्यूरेट नहीं होगी, है ना। और आरोग्य की प्राप्ति नहीं करा पाएगी। चिकित्सा का उद्देश्य क्या, आरोग्य प्राप्त करना। तो जब तक हम रोग निदान नहीं कर पाएंगे तब तक चिकित्सा सम्यक नहीं कर पाएंगे और आरोग्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि औषध और उनका उपयोग का ज्ञान सभी कर सकते हैं ना। औषध को जान लिया पूरी तरह, लेकिन आप उसका उपयोग किस पर करोगे। जब तक रोग एकदम एक्यूरेट नहीं पहचान पाओगे तब तक हम उसका उपयोग सम्यक प्रकार से नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनका सही स्थिति में प्रयोग करना रोग विनिश्चय के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि उसके बाद का ही क्षेत्र है चिकित्सा का। सबसे पहला क्षेत्र है रोग को पहचानना। तो रोग की पहचान करने के लिए रोग विकृति विज्ञान सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, और रोग की पहचान के साथ साथ रोगी के बारे में भी समस्त चीजें हमें जानना जरूरी है, क्योंकि तभी हम उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार की चिकित्सा चलाना है जो उस रोग को भी ठीक कर सके और उस रोगी को भी नुकसान न पहुंचाए। इस प्रकार की चिकित्सा हम चलाते हैं। तो इस तरह से रोग विकृति विज्ञान का कार्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट चैप्टर से हम उसके जो घटक हैं जैसे निदान पंचक आदि, इनके बारे में समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको याद कीजिए और नमस्कार।